जय श्री राम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार हम द्विघाती समीकरण का शून्यक ज्ञात करेंगे, लेकिन तब मैंने ये बताया था कि मतलब ये बताया था कि किस प्रकार हम चिन्ह लगाएंगे। वो हम आज सीखेंगे कि गुणा करने पर चिन्ह किस प्रकार से आएंगे, जोड़ और बाकी करने पर चिन्ह किस प्रकार आएंगे। तो जैसे गुणा और भाग में अगर हम गुणा या भाग कर रहे हैं, गुणा या भाग कर रहे हैं, तब हमारे पास कोई दो संख्याएं जैसे ए और बी दो संख्याएं, तब इसके आंसर में कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर ए के साथ कौन सा चिन्ह है और बी के साथ कौन सा चिन्ह है और आंसर में कौन सा चिन्ह लगेगा। अगर ए के साथ प्लस वाला चिन्ह है, बी के साथ भी प्लस वाला चिन्ह है, तो आंसर में प्लस वाला चिन्ह है। तो एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 + 4 = 6। अब एक बात ध्यान रखनी है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, वो हमें उसे प्लस मानना, वो प्लस ही होगा। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, ये 2 प्लस का। 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 6 प्लस का। 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो 4 प्लस का है ये। अगर यहाँ पे अगर पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तब आंसर के साथ माइनस चिन्ह लगेगा। सॉरी, इनका गुणा हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे प्लस का 8 होगा। सॉरी, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो आंसर देखो, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो आंसर के साथ माइनस आएगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर के साथ माइनस वापस। जैसे ये माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तो माइनस का 8। अगर दोनों ही माइनस माइनस के, तो तब आ जाएगा प्लस आंसर के साथ। अगर माइनस का 2 है और माइनस का 4 है, तब यहाँ पे आएगा प्लस का 8। तो गुणा और भाग में इस तरह से चिन्ह लगेंगे। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि जब दोनों संख्याएं समान चिन्हों की हो, तब आंसर के साथ प्लस लगेगा, और दोनों ही संख्या जब असमान चिन्ह की हो, तब आंसर के साथ माइनस लगेगा। जब दोनों संख्या समान चिन्ह की हो, तब आंसर के साथ प्लस, और जब दोनों संख्या असमान चिन्ह की हो, तो आंसर के साथ माइनस लगेगा। अब इसको याद करने का तरीका, अगर मैं ये मान लेता हूँ याद करने का तरीके के हिसाब से, कि अगर मैं प्लस को दोस्त मान लेता हूँ, और माइनस को दुश्मन मान लेता हूँ, तब क्या होगा, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त होगा और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होगा। ये अपना कोई दुश्मन है और उसका कोई दुश्मन है, तो वो अपना दोस्त होगा, और दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन और दुश्मन का दोस्त अपना भी दुश्मन। तो इस तरह से भी ये याद करने का एक ट्रिक है। अगर इस तरह से भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। और इसका सिंपल सा यह है कि जब दोनों संख्याएं के साथ समान चिन्ह है, तो आंसर के साथ प्लस लगेगा, और दोनों जब संख्याएं असमान चिन्हों के साथ है, तब आंसर में माइनस लगेगा। ये तो अपने गुणा और भाग में हो गया। अब जोड़ और बाकी में, तो इसके लिए एक चीज और अपने को ऐड करनी होगी कि जोड़ और बाकी संक्रिया में पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, अब इनमें कौन सी संक्रिया होगी, जोड़ होगी या बाकी, वो भी हमें बताना होगा, और
तो अब आंसर के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, है ना। यहाँ पे चिन्ह लिख देता हूं और आंसर के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल। तो जैसे दोनों ही प्लस प्लस के, तो संक्रिया क्या होगी, जोड़ होगी, और आंसर के साथ प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 + 4, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब जैसे a प्लस का b माइनस का, तो चिन्ह अलग अलग है, तो क्या होगी, बाकी होगी, और आंसर के साथ चिन्ह अपन बाद में डिसाइड करेंगे। 2 प्लस का है और माइनस का 4, तो यहाँ पे बाकी होगी, तो बाकी के साथ यहाँ पे 2 बच गया। चिन्ह कौन सा लगेगा आंसर के साथ, वो मैं आपको इसके बाद जो कंडीशन आएगी वो दोनों साथ में बताऊंगा। ए के साथ माइनस, बी के साथ प्लस, बाकी होगी। जैसे माइनस का 2 है और प्लस का 4 है, तब 2 बचेगा। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, तो चिन्ह के लिए इन दोनों के लिए कॉमन है कि जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वह चिन्ह लगेगा। मतलब यहाँ पे 2 के साथ क्या प्लस है और 4 के साथ क्या माइनस, तो कौन से चिन्ह की संख्या बड़ी है। जैसे प्लस की संख्या क्या 2 है और माइनस की संख्या 4 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 4 है इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो वही है, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वह चिन्ह लगेगा। अगर दोनों ही माइनस माइनस में है तब क्या होगी, जोड़ होगी, और चिन्ह कौन सा लगेगा आंसर में, माइनस लगेगा। और जैसे यहाँ पे -2 और -4 है तो माइनस का 6। तो हम इसको सिंपल से कह सकते हैं, अगर जब दोनों चिन्ह समान है, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, तब जोड़ होगी और उन दोनों संख्याओं के साथ वाले चिन्ह लगेंगे, उन दोनों संख्याओं के साथ वाले चिन्ह लगेंगे। जैसे दोनों ही संख्याओं के समान चिन्ह जोड़ होगी और दोनों ही संख्याओं के साथ वाले चिन्ह लगेंगे। अगर दोनों संख्याओं समान चिन्ह की, दोनों संख्या समान चिन्ह की, जोड़ हुई, इन दोनों संख्याओं के साथ क्या है, प्लस चिन्ह है तो प्लस लगेगा, इन दोनों संख्याओं के साथ क्या माइनस चिन्ह है तो माइनस लगेगा। अब जब दोनों संख्याएं असमान चिन्ह की है, दोनों ही संख्या असमान चिन्ह की है, तब क्या होगी, बाकी होगी, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा वह जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी वह वाला चिन्ह लगेगा। तो ये आपके चिन्हों को इस तरह से याद रखना है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक था अपना द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कैसा होता है, समीकरण इसका स्टैंडर्ड होता है, एक्सटर्नल जो फॉर्मूला एक्सटर्नल मान होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पे आपको मैं इससे आगे जो बताऊं उससे पहले आपको पता होना चाहिए गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होगा, गुणांक किसी चर पद के साथ जो गुणे में अचर पद होता है वो उस चर का गुणांक कहलाता है। किसी चर पद के साथ चर पद के गुणनफल में अचर पद को
उस चर पद का गुणांक होगा। जैसे यहां पे मैंने एक द्विघात समीकरण लिखा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा अचर पद है, यहां पे मैं लिख लेता हूं ए बी और सी क्या होंगे, अचर पद होंगे। अचर पद, अचर पद का मतलब कोई भी नंबर होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा अचर पद है, ए, तो ये इसका गुणांक हो गया। एक्स का गुणांक, एक्स के गुणे में कौन सा अचर पद है, बी है, तो ये इसका गुणांक हो गया। और सी क्या हो जाएगा अपना, अचर पद, अचर पद सी हो गया। वापस देते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणे में कौन सा नंबर है, 4 है, तो ये 4 हो गया। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के साथ गुणे में 10 है, तो ये 10 हो गया। और इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है, तो ये अचर पद कितना हो जाएगा, 12। तो आज हमने चिन्हों को किस तरह से रखेंगे और जो गुणांक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। कल हम जो हमने पिछले क्लास में जो शून्य ज्ञात किए थे, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे, एक दूसरे से शून्य का गुणांक एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।